बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रेडिकल एक्सप्रेशन क्या है। हमारे पास एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स रेडिकल साइन, इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन, जिसको आप स्क्वायर रूट भी पढ़ते हैं। विच कंटेन्स द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये क्या है, रेडिकल एक्सप्रेशन है। इस तरह के आप कोई भी एक्सप्रेशन जिसके ऊपर ये रेडिकल साइन हो तो उसको हम क्या करते हैं, रेडिकल एक्सप्रेशन। आप खुद से भी बना सकते हैं। अब इस साइन से ही आगे एक डेफिनेशन है सर्ड। सर्ड क्या होता है हमारे पास, एन इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। जो आपका रेडिकल होगा वो क्या होगा, इररेशनल होगा, और जो आपका रेडिकेंड होगा वो क्या होगा, वो रैशनल होगा। तो इस तरह के जो हमारे पास फॉर्म होगी उसको हम क्या कहते हैं, सर्ड। एन इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड, डिनोटेड बाय, ये इस तरह से हम लिखते हैं। एन हमारे पास क्या है, इसको इंडेक्स कहते हैं। ए हमारे पास रेडिकेंड है, और ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है इसको हम क्या कहते हैं, ये रेडिकल। तो चलें जी बेटा जी, इसमें एग्जांपल है हमारे पास 7 का स्क्वायर रूट, 11 का क्यूब रूट, इस तरह और भी आप लिख सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास सर्ड्स है। अब जैसे ये मैंने आपको बताया कि इसको सर्ड को हम इस तरह से लिखते हैं, इसमें वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एन हमारे पास क्या होता है, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। ये जो स्क्वायर रूट का साइन, इसको हम रेडिकल कहते हैं। और जो रेडिकल के अंदर वाला नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंड कहते हैं। ये एक और नोट के तौर पे आप याद कर लीजिए, जो पाई अंडर रूट और ई अंडर रूट, ये सर्ड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी डेफिनेशन है एन इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। ये जो आपके रेडिकेंड्स हैं ये रैशनल होने चाहिए, जबकि हम पीछे पढ़ चुके हैं ये दोनों क्या हैं, ये इररेशनल नंबर्स हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये सर्ड्स नहीं है। तो ये बेटा जी दो डेफिनेशंस। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ, उसके बाद फिर हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट सर्ड की टाइप्स है दो हमारे पास। फर्स्ट है मोनोमियल सर्ड, मोनोमियल कहते हैं 1 को। इसकी डेफिनेशन देखें, अ सर्ड विच कंटेन्स सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल सर्ड। ये हमारे पास क्या है, मोनोमियल सर्ड है, सिंगल टर्म है इसके अंदर। ये भी क्या है, ये भी हमारे पास एक मोनोमियल सर्ड है। बायनोमियल सर्ड क्या होगा, बाय कहते हैं 2 को, जिसके अंदर 2 टर्म्स होंगी। अ सर्ड विच कंटेन्स द सम और डिफरेंस ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड्स इज कॉल्ड बायनोमियल सर्ड। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये एक बायनोमियल सर्ड है। तो यानी अब 1.2 के अंदर हमने इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं जिनके ऊपर क्या होगा, रेडिकल का साइन होगा, उसको हम कहेंगे सर्ड। तो सारी की सारी 1.2 के अंदर सर्ड्स ही हम पढ़ेंगे और उनको सिंप्लीफाई करेंगे। चलते हैं बेटा जी एक्सरसाइज की तरफ। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज है 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब इनके अंदर हमने करना ये है कि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट से या स्क्वायर रूट से या सर्ड से या ये रेडिकल साइन से, ये हमें मसला है। डिनोमिनेटर के अंदर आपको कहीं पे भी अंडर रूट नज़र नहीं आना चाहिए। इस फॉर्म में है, चाहे वो मोनोमियल सर्ड की शक्ल में, जैसे भी है। नोमिनेटर में जितने मर्जी अंडर रूट्स हों, हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमें मसला है, तो इसको ख़त्म करने के लिए ये बायनोमियल सर्ड या 2 टर्म्स हैं इसके अंदर, तो इनको रैशनलाइज करने का तरीका ये होगा कि इन 2 टर्म्स के दरमियान वाला जो साइन होगा उसको आपने चेंज करना है। चेंज करके आपके पास जो टर्म बनेगी, यानी ये बन जाएगी 4 माइनस अंडर रूट 3। तो आप 4 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये तरीकाकार है रैशनलाइजेशन का, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 माइनस अंडर रूट 3। मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 13, 4 माइनस अंडर रूट 3। नीचे हमारे पास फिक्स फार्मूला है, फर्स्ट का स्क्वायर, ये रैशनलाइजेशन में लगेगा, माइनस सेकंड का स्क्वायर। इसको आप याद कर लेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो ये बड़ा जा गया 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर आ गया 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16, 3 स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे रहेगा सिंपल हमारे पास 3। तो ये आगे बढ़े 13 इंटू, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, 4 माइनस अंडर रूट 3, 16 में से 3 माइनस तो क्या आ गया 13, 13 से 13 कैंसिल। तो बेटा ये आंसर आ गया हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट 3। तो ये आंसर हो गया हमारा। डिनोमिनेटर से हमने सर्ड जो है इसको ख़त्म करना है, ये हमें डिनोमिनेटर में नज़र नहीं आना चाहिए, देख लें। तो ये जब ख़त्म हो गया तो हमारा आंसर हो गया। तो चलते हैं बड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल 6 पार्ट्स हैं। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ।
जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है हमारे पास √2 प्लस √5 ओवर √3। हमें इस √3 से मसला है, ये सिंगल टर्म है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इस सिंगल टर्म से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √3, √3 से मल्टीप्लाई भी और √3 से डिवाइड भी। अभी √3 हमने शुरू में लिख दी है, अभी इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे √3, जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास √3 स्क्वायर। अब ये जो √3 है ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, अगर ये √ ना होता तो फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई अंदर नहीं होना था, क्योंकि √ है, अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये √3 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 2 बेटा 6, तो ये बन जाएगा 6 प्लस ये √3 जब √5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, और ये ऊपर इसका √ और नीचे स्क्वायर √ कैंसिल ओवर 3, तो ये बेटा ये हमारा आंसर हो गया। मैं अब दोबारा बेटा, ये बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, अगर 3 के ऊपर ये √ ना होता तो मैंने ये वाली मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी थी, ये सिंपल बाय लिखा जाना था। क्योंकि ऊपर √ है तो अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 2 6, 3 5 15, और ये √ पर वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन जी डिनोमिनेटर में से हमने √ खत्म करना था, वो हमने खत्म कर दिया। जब ये खत्म हो गया डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट या √ तो हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह है। यहाँ पे हमारे पास है √2 - 1 ओवर 5 हमें यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में √ है इससे मसला है, तो यहाँ पे 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ये वैसे लिखा जाएगा 5 इंटू 2 -1, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे 5 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बेटा जी बन जाएगा 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये √5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, और √ वैसे का वैसे ही। √5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -√5 ही 5 ही रहेगा, ओवर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर √ कैंसिल, तो ये बेटा ये आ गया हमारे पास 5। तो ये क्वेश्चन थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा जी फोर्थ पार्ट की तरफ। टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं जी स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 6 - 4 √2 और 6 + 4 √2। आप इसको ऐसे ही सॉल्व भी कर सकते हैं, आप इसका साइन चेंज करें नीचे वाले का, उससे मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँगा ताकि मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये मेरे लिए रैशनलाइज करना थोड़ी आसानी हो जाए। तो क्या करते हैं, ये बेटा यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 कॉमन निकालें। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 √2। इसी तरह डिनोमिनेटर में से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, 6 की जगह 3 आ जाएगा, और 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और ये √ वाला 2 कुछ नहीं होगा इसको ना कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। ये 2 से 2 बेटा जी कैंसिल हो गया। मैं मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए इस 2 को मैं इस √ के अंदर लेके जा सकता हूँ। जब मैं इस 2 को इस √ के अंदर लेके जाऊंगा तो मैंने इसको इस √ से बचाना भी है, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं 2 का स्क्वायर करके इसको अंदर लेके जा सकता हूँ। इसके 3 माइनस, तो ये √ में चला जाएगा कैसे, 2 का स्क्वायर करके। इसी तरह डिनोमिनेटर में करें 3 प्लस √ ये 2 अंदर √ में चला जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया जी 2। अब ये सिंपल एक फॉर्म बन गई हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 2 8, 3 माइनस 8 √ और नीचे भी इस तरह बन जाएगा 3 प्लस 8 √ अब बेटा जी हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा ईजी हो जाएगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने इसको 3 - 8 √ से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। अब चेक करें, यहाँ पे 3 - 8 √ है, यहाँ पे भी 3 - 8 √ है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 - 8 √ और ये इसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मैंने आपको पक्का फार्मूला बताया, जब इस तरह का फॉर्म आ जाए, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब ये ऊपर वाला स्क्वायर ओपन करना है, आपकी मर्जी है, नहीं करें तब भी। हमें जो मसला है वो ये है कि डिनोमिनेटर में से √ खत्म हो जाए, तो ये खत्म हो गया। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, स्क्वायर √ कैंसिल 8 आ गया, तो ये आ गया जी बेटा 3 माइनस √8 का होल स्क्वायर ओवर 1 हम नीचे लिखते नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। इसको ओपन करना आपकी मर्जी है, हमने रैशनलाइज करना था। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर से हम क्या करें, जो √ है उसको ख़त्म कर दें। ये ख़त्म कर दिया जो बेटा जी आपका फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
जी स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। हमें ये डिनोमिनेटर में जो अंडर नज़र आ रहा है हमें इससे मसला है, तो हम क्या करेंगे, इसी टर्म का पूरे का एक्सप्रेशन का सेंट्रल साइन चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस में कर दें और उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और √3 माइनस √2 से डिवाइड भी कर दिया हमने। अब ये देखिए ये दोनों टर्म्स क्या हैं, ये एक्सप्रेशन क्या हैं, दोनों सेम है। तो ये ऊपर हमारे पास नोमिनेटर में क्या आ जाएगा, √3 माइनस √2 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। आप इसको ऐसे ही याद कर लें, तो क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। नोमिनेटर को आप ऐसे लिख दें, √3 माइनस √2 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आ गया, स्क्वायर रूट कैंसिल 2 का, तो क्या आ गया 2, 3 माइनस 2 हो गया 1। असल में हमने बेटा जी क्या करना होता है कि हमने डिनोमिनेटर से अंडरवुड को ख़त्म करना होता है, वो हमने कर दिया। 3 में से 2 माइनस करें तो क्या होता है 1, वो हम लिखते नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया। इसको हम कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सिक्स पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सिक्स पार्ट है हमारे पास 4√3 ओवर 7 प्लस 5 यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या होगा, अंडर रूट होगा, इससे में प्रॉब्लम है। तो क्या करते हैं, दो टर्म्स हैं, इनका जो सेंट्रल साइन है उसको चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो मैंने इसको चेंज किया, तो √7 माइनस √5 ओवर √7 माइनस √5, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये 4√3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मैंने लिख दिया ब्रैकेट से बाहर, इन पे ब्रैकेट लगा दी। नीचे वही फार्मूला, फर्स्ट का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये आपके पास मैंने बताया था कि अंडर रूट जो है वो अंडर रूट से जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। ये √3 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, पहले ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 21 और अंडर रूट का साइन वैसे ही, माइनस ये √3 जाके √5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 15 और ये अंडर रूट का साइन वैसे ही, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल 7, 5 का भी स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 5। अब ये 4 अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये 7 लिखा जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा। जिसके ऊपर अंडर रूट है वही अंडर रूट से जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये आपने याद रखना है। अभी हमारे पास रैशनलाइज हो गया जी, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। 4 × 21 अंडर रूट माइनस 15 अंडर रूट डिवाइडिंग बाय, ये आ गया 2, 2 2 4, तो बेटा ये हमारे पास आ गया 2 × 21 अंडर रूट माइनस 15 अंडर रूट, ये आंसर हो गया हमारे पास। जो डिनोमिनेटर था उसमें से अंडर रूट जो है वो खत्म हो गया, तो यही हमने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर जो है वो हमारा क्वेश्चन है। तो ये बेटा ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1, 6 पार्ट्स कंप्लीट हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 81 ओवर 16। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग में आपने याद रखना है, ये जो पावर है आपके पास इसमें कभी भी नेगेटिव साइन नज़र नहीं आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो आपके पास वेरिएबल्स हैं तो वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए, 2 दफ़ा x 2 दफ़ा y 2 दफ़ा z 2 दफ़ा a 2 दफ़ा b c आपको नज़र नहीं आने चाहिए। ये दो काम आपने यहाँ पे करने हैं। अब क्या करेंगे, और तीसरा है फैक्टराइजेशन, जो भी नंबर जिसके फैक्टर बनते हैं वो आपने बनाने हैं और सॉल्व करना है। यहाँ पे पावर में सबसे पहले क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, वो ख़त्म करेंगे। फैक्टराइजेशन हो रही है, वो भी करेंगे। चलें ये नेगेटिव साइन ख़त्म करते हैं। वो कैसे ख़त्म होगा, आप 81 ओवर 16 को लिख दें 16 ओवर 81, तो ये बेटा जी हमारे पास क्या हो गया, ये नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, 16 के फैक्टर्स बनाएंगे, ये आप 8th क्लास में करते रहे। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो यहाँ पे आपको कितने 2s नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो ये बन गया 2 raised to the power 4 ओवर। इसी तरह जब 81 के फैक्टर्स बनाते हैं तो ये आ गया हमारे पास 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। कितने 3 नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 3 नज़र आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4, और ये होल पावर जो है ये हमारे पास रहेगी 3 ओवर 4। अब बेटा जी क्या करेंगे आप, ये जो पावर्स हैं ये आप अलग अलग दे दें, 2 को भी और 3 को भी।
तो ये बन जाएगा 2⁴, ये आ गया बेटा जी 3/4, 3⁴ और ये आ गया हमारे पास 3/4। अब क्या होगा, 4 से 4 हमारे पास कैंसल, 4 से 4 कैंसल, क्या बच गया यहाँ पे 2⁻³ बच गया। 2⁻³ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 × 2 × 2 ओवर, यहाँ पे बच गया 3⁻3, इसका मतलब क्या है 3 × 3 × 3, तो ये बड़ा बन गया 8/2 2 4 4 2 8 3 3 9 9 3 27। तो ये बड़ा जी आंसर हो गया, ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट बेटा सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसी तरह के ही हैं सारे जी स्टूडेंट। को सेकंड पार्ट है हमारे पास 3/4 पावर -2 डिवाइड बाय 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये जो पावर नेगेटिव नज़र आ रही है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3/4 को कर देते हैं 4/3, तो ये बड़ा जी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी हमारे पास। ये डिवाइड में है, डिवाइड को हम चेंज करके कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये फ्रैक्शन ये भी चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई बाय ये 16/27 है, इसको अगर हम लिख दें 16 को लिख दें हम 4 × 4 लिख सकते हैं। कैसे मैं अभी बता देता हूँ आपको। 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। तो लें जी बेटा जी, अब 27 के हमने फैक्टर्स बनाए, ये यहाँ जैसे पीछे बनाए थे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब 4⁻, यहाँ पे पावर्स अलग अलग, 4⁻2 ओवर 3⁻2, 9⁻3, 4⁻3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये मैंने खुद से कर लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सिंप्लीफाई करना है हमने, 4⁻2 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3⁻2 का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे 9⁻3 का मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ये क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जो नंबर कैंसिल होते हैं वो कर देते हैं, ये देखें ज़रा, 4 4 से कैंसल, ये वाला 4 जो है वो इस 4 से कैंसल, 3 3 ज़ा 9, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, 3 3 ज़ा 9, ये भी कैंसिल हो गया हमारे पास। हमारे पास बच क्या गया है, ऊपर नॉमिनेटर में बच गया जी 9 मल्टीप्लाई बाय 4, डिनोमिनेटर में बच गया सिर्फ 3, तो फिर कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, तो ये बड़ा ये बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ गया इसका 12 आंसर। इसको और आप तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी पावर्स आप इकट्ठी कर लें ऊपर नीचे, तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये बड़ा ही सिंपल मेथड यही था जिससे मैंने आपको करवा दिया है। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी स्टूडेंट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.027 पावर है -1/3। मैंने ये पॉइंट खत्म किया, यहाँ पे 1 लग गया और 7 3 जीरोज, ये पॉइंट आपका खत्म हो गया। आपके पास आ गया 27/1000 और पावर आ गई आपके पास -1/3। फिर यही नेगेटिव साइन खत्म करना है, तो आप क्या करेंगे, इनको चेंज कर देंगे 1000/27 और ये पावर होगी हमारे पास 1/3। अब क्या करेंगे, हम फैक्टर्स बनाएंगे। जैसे 1000 के फैक्टर हम बनाते हैं तो 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 1 ज़ा 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। अगेन 10 पे डिवाइड, 10 10 ज़ा 100 और 10 1 ज़ा 10, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया 10⁻3। 27 आप पीछे कर चुके हैं, 3⁻3 और ये होल पावर है जी 1/3। अब ये पावर आप अलग अलग भी दे सकते हैं दोनों को, और अगर ये दो पावर जो आपको नजर आ रही है इनको आप इकट्ठा कर दें, ये भी आप कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं कर देता हूं इसको, तो ये आ गया 10/3 होल पावर इकट्ठी लिख दी, 3 होल पावर पे इस पे सबकी इकट्ठी पावर है 1/3, 3 से 3 कैंसल, तो बेटा ये आंसर आ गया 10/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है वो सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा जी फोर्थ पार्ट की तरफ जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, क्या है हमारे पास, x⁻14 मल्टीप्लाई y⁻21 मल्टीप्लाई z⁻35 y⁻14 z⁻7, और ये अब आपके पास जो इंडेक्स है वो 7 है, ये थर्ड है हमारे पास। तो क्या करते हैं अब इसको, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में लिखा है, इसको हम पहले चेंज करते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर बाहर 7 हो तो यहाँ पे 1/7, अगर अंडर रूट के बाहर 5 हो तो 1/5, 3 हो तो 1/3 लिखा जाता है।
तो ये मैंने इसको 1/7 लिख दिया और ये बाकी तमाम वैल्यूज़ मैंने वैसे की वैसे ही लिख दी हैं। अब मैंने आपको बताया था इसमें एक चीज़ है कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें रिपीटिशन नज़र नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे y जो है वो रिपीट हो रहा है और z भी जो है वो रिपीट हो रहा है। आप इस 7 को इन तमाम पावर से डिवाइड कर दें, उसके बाद पावर जो है y की y पे इकट्ठी कर लें, z की z पे इकट्ठी कर लें, या पहले पावर्स आप इकट्ठी कर लें बाद में डिवाइड कर लें, ये आपकी मर्जी है। तो मैं इसमें कर रहा हूँ जी, पहले मैं डिवाइड करूँगा x रेज़ टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, y रेज़ टू पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7, z रेज़ टू पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 ओवर आ गया हमारे पास, ये इक्वल यहाँ पे आएगा, लाइन की सिर्फ सामने आप ये इक्वल लगाना होता है, y रेज़ टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 आ गया और z रेज़ टू पावर 7 और 1/7 आ गया, और ये सारी की सारी पावर मिल गई। अब पावर हम इसमें नहीं लिखेंगे, तो ये आगे बढ़े 7 2 14, 7 3 21, 7 5 35, 7 2 14 और 7 से 7 कैंसिल। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, ये आगे बढ़ा जी x की पावर 2, y रेज़ टू पावर 3, z रेज़ टू पावर 5 ओवर y रेज़ टू पावर 2 और z रेज़ टू पावर 1। अब हम पावर्स इकट्ठी कर लेते हैं, सिंपल, हमें एक x एक y और एक ही z नज़र आना चाहिए। x तो एक ही है, सिंगल है, तो ये लिख दिया हमने x², और y रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, ऊपर पावर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, y रेज़ टू पावर 3 माइनस 2, ये 1 पावर z के पास चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी तो 5 माइनस 1, z पावर आ गई 5 माइनस 1। तो ये आगे बढ़ा जी x की पावर 2, y की पावर 1 और z की पावर 4। अब देख लें यहाँ पे कोई भी वेरिएबल जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो ये आपका आंसर होगा। जब आप ये कर लें तो समझ लें आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट है, 5 × 25 रेज़ टू पावर n+1 माइनस 25 × 5 रेज़ टू पावर 2n, 5 × 5 रेज़ टू पावर 2n+1 माइनस 25 रेज़ टू पावर n+1। देखिए ये सारे के सारे नंबर जो हैं, ये 25 है या 5 है, ये 5 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो हमने इनको फैक्टराइज करके, इसमें जो फैक्टराइजेशन होगी वो 25 की होगी, 1 2 3, ये 3 हमें 25 नज़र आ रहे हैं, इनके हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। 25 के अगर फैक्टर बनाएं तो बेटा जी वो क्या बनते हैं हमारे पास, 5 5 25, 5 1 5, तो 5 की पावर 2। चलें जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 × 25 की जगह हम लिख देंगे 5 की पावर 2 n+1, वैसे ही माइनस यहाँ पे 25 की जगह क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2 × 5 रेज़ टू पावर 2n, ओवर में क्या हो जाएगा हमारे पास। अब मल्टीप्लाई में जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं, तो ये बना बनाया है, हम इसमें पावर्स ऐड कर देते हैं। 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस ये 1 पावर है, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 25 के फैक्टर बनाएंगे, ये बन जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2, तो क्या आ गया जी n+1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 जो है पावर में जो नंबर्स मौजूद हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये 2 जो है ये n से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 5 × 5 रेज़ टू पावर 2n + 2 माइनस ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे, सिंपल, ये आ जाएगा जी 5 रेज़ टू दी पावर 2n + 2 ओवर आ गया हमारे पास ये 5 रेज़ टू पावर 2n + 4 लिखा हुआ। अब चेक करें यहाँ पे 2n + 2 2n + 2, तो इसको भी आप 2n + 2 बना सकते हैं। कैसे, इसको लिख दें 5 रेज़ टू पावर 2n, 4 को लिख दें +2, आप +2 आगे लिख दें या 5 रेज़ टू पावर 2 लिख दें, बात एक ही है। तो मैंने इसको लिख दिया है, 4 को मैंने लिख दिया 2 + 2, ये 2 + 2 ही इसका मतलब होता है, माइनस ये मल्टीप्लाई करें 2 5 रेज़ टू पावर 2n + 2। अब यहाँ पे देखें, ये ऊपर 5 रेज़ टू पावर 2n + 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लें, यहाँ पे आ गया जी 5 - 1 ओवर, यहाँ पे भी 5 रेज़ टू पावर 2n + 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लें, ओवर में कॉमन निकाल लिया, 5 की पावर 2 क्या होता है जी 25, ये आ गया 25 माइनस ये 5 रेज़ टू पावर 2n + 2 कॉमन चला गया, यहाँ पे आ गया 1, ऊपर भी ऐसे हुआ है, यहाँ पे जब कॉमन निकल जाए तो उसकी जगह क्या आता है, 1 आ जाता है, कॉमन निकल जाए उसकी जगह क्या आता है, 1 आ जाता है। तो ये बड़ा जी कैंसिल हमारे पास, तो क्या बच गया जी, ऊपर आ गया हमारे पास 4 और डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 24। इसको सॉल्व कर दें, 4 6 24, तो 1/6 ये बड़ा जी सिंप्लीफिकेशन हो गई है। इसको और मेथड से भी आप कर सकते हैं, जिस तरह जिसको अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल में सिंपल और आसान मेथड यही वाला है।
तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया है। जिस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है 16 रेज़ टू पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 रेज़ टू पावर 2x ओवर 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 रेज़ टू पावर x प्लस 2। अब थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को समझे। यहाँ पे देखें 16 और 4 है, इनका आपस में रिलेशन है कि हम किसी एक को फैक्टर करके दूसरे फैक्टर बना के दूसरे की शक्ल में लेके जा सकते हैं, या उसको मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करके पहले की शक्ल में लेके आ सकते हैं। इस तरह 2 और 8 में रिलेशन ऐसा ही है कि अगर 8 की फैक्टराइजेशन करें तो वो क्या हो जाता है, उसमें भी 2 इन्वॉल्व है। 16 में भी 2 इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे 4 है। अगर इन सब की फैक्टराइजेशन शुरू कर देंगे तो वो बड़ा काम खराब हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सिंपल मोटी फैक्टराइजेशन होगी। 16 की मैं फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा, मैं लिख रहा हूँ इसको 16 रेज़ टू पावर x इंटू 16 रेज़ टू पावर 1। प्लस में हो तो आप उनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, प्लस 20 इंटू, अब ये 4 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है हमारे पास, 4 रेज़ टू पावर 2 होता है 16, और ये पावर x वैसे की वैसे ही। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसको 2 को आप वैसे ही लिखें, और मल्टीप्लाई बाय 8 के अगर आप फैक्टर बनाएं तो वो बन जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, वो बन गया 2 रेज़ टू दी पावर 3, और ये x प्लस 2 वैसे का वैसे ही। अब देखें यहाँ से नॉमिनेटर में तो 16 रेज़ टू पावर x कॉमन आ गया, सिंपल हमारे पास ये इसका तो मसला ख़त्म हो गया। हमारे पास आ गया ब्रैकेट में 16 प्लस 20 ओवर, हाँ जी। अब क्या करेंगे, 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 के फैक्टर नहीं बनते, नहीं बनाएंगे। 8 के हमने बना लिए। अब ये जो पावर है, पावर से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर, जब 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x आ जाएगा, और फिर आगे 3 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। तो ये बड़ा ये आ गया 16 रेज़ टू पावर x, इनको आप ऐड कर लें, ये आ गया 36 ओवर। अब 2 के ऊपर पावर है, कोफिशिएंट सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड होती है, और डिवाइड हो रहा तो पावर माइनस होती है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर को क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं। ये हमारे पास 3x प्लस 6 है, ये पावर इधर जाके ऐड, इस पे ऐड हो जाएगी, तो ये आ गया प्लस x माइनस 3। तो ये बड़ा जी हमारे पास बन गया 16 रेज़ टू पावर x 36 ओवर आ गया 3x प्लस x कितना हो गया 2 रेज़ टू पावर 4x, और 6 में से 3 माइनस किए तो क्या आ गया हमारे पास, प्लस का 3 आ गया। ये इनको आपस में कैंसिल होना चाहिए। अब जरा गौर से देखें तो इसको ज़रा 16 रेज़ टू पावर x इंटू 36, इसको मैंने कुछ नहीं किया, या तो ऊपर मैं 2 बना लूँ या नीचे मैं 16 बना लूँ। तो मैं सिंपल इसको करता ये हूँ कि ये जो 2 रेज़ टू पावर 4x है इसको मैं अलग कर लेता हूँ, और इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इसको मैंने अलग लिख लिया है। अगर आप मल्टीप्लाई में ऐड कर सकते हैं तो ऐड को आप मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं। अब ये 2x को छोड़ें आप, 2 रेज़ टू पावर 4 क्या होता है हमारे पास, ये होता है 16। 2 रेज़ टू पावर 4 क्या होता है 16, और ये x ऊपर वैसे का वैसे, और 2 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होता है हमारे पास 8। तो ये बड़ा 16 रेज़ टू पावर x, 16 रेज़ टू पावर x कैंसिल हो गया, तो सिंपल नंबर आ गया हमारे पास 36 ओवर 8, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, तो आंसर आ गया बेटा जी 9 ओवर 2। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है 7th पार्ट है। इसमें देखें पावर भी नेगेटिव है और फैक्टराइजेशन भी है, पावर भी नेगेटिव है और फैक्टराइजेशन भी है। अब 64 की फैक्टराइजेशन है, ये 2 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, और 8 से भी हो जाता है। तो इसकी फैक्टराइजेशन हम देखेंगे, हम ऐसे नंबर से करेंगे कि जिसमें फैक्टराइजेशन करें तो पावर क्या हो, वो 3 आए, ठीक है। तो वो है 4। मैं अभी पावर्स को पॉजिटिव नहीं बना रहा, वो हम बाद में बना सकते हैं, ये हमारी मर्जी है कि पहले फैक्टराइजेशन करने के पहले पावर्स को पॉजिटिव बनाना है। तो मैं यहाँ पे पहले फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, 64 के फैक्टर्स बना रहे हैं जी, 4 16 ज़ा 64, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4। तो ये बड़ा जी 4 रेज़ टू पावर 3 बन गया, होल पावर है -2 ओवर 3 डिवाइड बाय 9 की फैक्टराइजेशन कर दें, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, वो भी बन गया हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 2, और ये आ गई जी पावर हमारे पास -3 ओवर 2। ये देखें 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, ये आ गई जी 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू दी पावर -3। अब मैं पावर्स को पॉजिटिव बना रहा हूँ, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, डिवाइड बाय ये मैं पावर को डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा तो वो हो जाएगी पॉजिटिव। अब 1/4 का स्क्वायर
4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है हमारे पास 16 डिवाइड बाय 3 का क्यूब यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 वो क्या होता है हमारे पास 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो 27। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिवाइड का साइन है इसको अब ख़त्म करते हैं, मल्टीप्लाई में करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई बाय 27/1। हमने पढ़ा हुआ कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं। तो ये बड़ा ये आंसर आ गया 27/16। तो ये 7th पार्ट जो आपका है ये सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा ये 8th पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट 8th पार्ट है हमारे पास 3n मल्टीप्लाई बाय 9n+1 3n-1 मल्टीप्लाई बाय 9n-1। हमने क्या, मैंने आपको बताया था, आपने सबसे पहले रिपीटेशन चेक कर ले, रिपीट तो नहीं हो रहे, नंबर रिपीट हो रहे, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, ऊपर भी 9 है और नीचे भी 9 है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, ये 3 वालों की पावर 3 पे इकट्ठी कर लेते हैं, 9 वालों की 9 पे। तो नीचे से पावर्स हम ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके पावर्स क्या हो जाएगी -3n, वैसे का वैसे ही ये n ऊपर गया तो प्लस का था माइनस का हो गया, ये -1 ऊपर गया तो प्लस का हो गया, मल्टीप्लाई बाय 9n+1 वैसे का वैसे ये n-1 ऊपर जाएगा तो ये -n पॉजिटिव है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और -1 है तो ऊपर जाके ये +1 हो जाएगा। तो ले जी बेटा ये सिंप्लीफाई हो गया, +n -n कैंसिल, +n -n कैंसिल, 3⁻1 मल्टीप्लाई बाय 9⁻2। तो ये बेटा ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 81, तो ये आ गया 243। तो ये बेटा ये हमारे पास आंसर हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये 8th पार्ट। चलते हैं बेटा जी 9th पार्ट की तरफ। जिस स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट है 5n+3 -6 × 5n+1 9 मल्टीप्लाई बाय 5n -2n मल्टीप्लाई बाय 5n। अब यहाँ पे हमें ज़्यादातर जो 5 नज़र आ रहे हैं उनकी पावर n है, तो हमने फैक्टराइजेशन इसी को देखना है, इसी की करनी है और इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो 5 की फैक्टराइजेशन तो होती नहीं है, फिर हम कॉमन शॉमन ही निकालेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे जो छोटी पावर है वो कॉमन आएगी ऊपर नॉमिनेटर में, ये 5n+3, ये है 5n+1। तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ कैसे कॉमन निकालेंगे। ये 5n+1 तो आ जाएगा जी कॉमन, ये कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल आप देखें 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 2। तो इसका मतलब बाकी क्या बच जाएगा 5⁻2। यानी आपने जब कॉमन निकालना है तो n को छोड़े, ये 3 में से 1 माइनस तो 5⁻2 आ गया, माइनस आ गया हमारे पास 6 ओवर आ गया जी बेटा ये। इसी तरह हम यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, सिंपल, इसमें कोई मसला नहीं है, 5n क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है वो निकाल लिया हमने। ये क्या बच गया यहाँ पे 5n कॉमन, यहाँ पे 9 बच गया और -2n बच गया। अब हम क्या करते हैं, ये 5 है ये भी 5, कफियन सेम है, पावर्स हम क्या करते हैं ऊपर नॉमिनेटर में इकट्ठी कर लेते हैं। 5n+1 वैसे का वैसे ही, ये जो n है ऊपर जाके क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा, इनटू 5 का स्क्वायर 25 -6 ओवर आ जाएगा जी 9 -2n, +n कैंसल। तो ये बड़ा जी बच गया हमारे पास 5 × 25 में से 6 माइनस कर दे 19 आ गया, ओवर आ गया 9 -2n। अब 19 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा जी स्टूडेंट्स। 5 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 95 आ गया हमारे पास, ओवर 9 -2n, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट जो है ये आपका सॉल्व हो गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं बड़ा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें गिवन है x = 3 + 8 देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट है इसका x + 1/x। हमारे पास x की वैल्यू मौजूद है, वो है 3 + 8, 1/x की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम इसी को उल्टा करके लिख लेते हैं, x को जब 1/x लिखेंगे तो ये 3 + 8 जो है ये लिखा जाएगा 1/3 + 8 हम पीछे पढ़ चुके हैं कि डिनोमिनेटर में √ नहीं होना चाहिए, इससे हमें प्रॉब्लम है, यही हमारा इसमें को ही हमने सॉल्व करना होता है। तो फिर उसके लिए मेथड था कौन सा, रैशनलाइजेशन का। क्या करेंगे, इसका दरमियानी साइन चेंज करेंगे, ये बन जाएगा 3 - √8, उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बड़ा जी 1/x = 3 - √8 वैसे का वैसे ही, और डिनोमिनेटर में फार्मूला फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो ये ऊपर हमारे पास 3 - √8 वैसे का वैसे ही, नीचे क्या आ गया 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट कैंसल, तो क्या आ गया जी 8।
तो बेटा जी 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई, 9 में से 1 माइनस कर दे, 9 में से 8 माइनस कर दे, 1 आ गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3 माइनस 8 अंडर रूट। ये बेटा जी हमारे पास 1/x चाहिए था, तो ये 1/x हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको ऐड करते हैं जी, x को और 1/x को ऐड कर लें। x प्लस 1/x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1/x की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8। इसको हम सॉल्व करते हैं, प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 कैंसल, हमारे पास आ गया जी x प्लस 1/x, 3 प्लस 3 कितना आ गया 6। तो ये बड़ा जी फर्स्ट पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया। हमें x चाहिए था, वो दिया हुआ था 1/x, हमने उसको, ये जो गिवन वैल्यू थी उसको हमने उसको उल्टा कर लिया, 1 ऊपर 3 प्लस अंडर रूट 8 नीचे, फिर उसके बाद रैशनलाइजेशन करके सॉल्व कर लिया, दोनों को ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट सेकंड पार्ट है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1/x की। 1/x वही वैल्यू जो हमने पीछे फाइंड कर चुके हैं, यही अब सब पार्ट्स में यूज करेंगे। 1/x हमारे पास है 3 माइनस 8 अंडर रूट। अब हम क्या फाइंड करेंगे, x माइनस 1/x। x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस कर देंगे जी 1/x, 3 माइनस अंडर रूट 8। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 8, प्लस 3 और माइनस थी हमारे पास कैंसल, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू, एक अंडर रूट ये 8 ये है, दूसरा ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 अंडर रूट 8। तो ये बेटा जी x माइनस 1/x की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बजाय पहले हम फोर्थ पार्ट करते हैं। वहां पे हमें क्या फाइंड करना है, x² माइनस 1/x²। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए थी, वो हमें फाइंड कर चुके हैं, और x प्लस 1/x की वैल्यू भी चाहिए, वो भी हम फाइंड कर चुके हैं। क्यों चाहिए, जब मैं इसमें फार्मूला इसको ओपन करूंगा तो क्या बनेगा हमारे पास, दरअसल जो x² माइनस 1/x² ये इक्वल होता है हमारे पास x प्लस 1/x इनटू x माइनस 1/x, ये होता है जी फार्मूला इसका। इसको हम इस तरह लिखते हैं, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। अगर ये पार्ट आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो पहले आपको ये दोनों वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। तो हम पहले ये दोनों वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, अब वो वैल्यूज यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास है जी 6 और x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास है 2 अंडर रूट 8। अब ये 6 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा सिर्फ 12 अंडर रूट 8। तो ये बेटा जी हमारा पार्ट नंबर 4 जो है ये सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3 करते हैं अब हम। जी स्टूडेंट थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है x² प्लस 1/x²। तो हम क्या करेंगे, हम x प्लस 1/x भी ले सकते हैं जो पीछे फाइंड कर चुके हैं, और x माइनस 1/x भी ले सकते हैं, उसका स्क्वायर करके हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन x प्लस 1/x इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान है, इसलिए मैंने x प्लस 1/x इक्वल टू 6 ले लिया। दोनों साइड्स पे आप क्या करेंगे, इसके स्क्वायर कर लें, तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6²। अब ये स्क्वायर आप ओपन करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर यानी x² प्लस सेकंड का स्क्वायर यानी 1/x² प्लस 2 फार्मूले का, फिर इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे x इंटू 1/x, और ये 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया जी, ये 36 आ गया। x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 36। ये 2 जो है ये दूसरे पे जाके माइनस हो जाएगा, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल 36 माइनस 2, देन x² प्लस 1/x² विल बी इक्वल टू 34। तो ये बेटा जी हमारे पास x² प्लस 1/x² आंसर आ गया है। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, हमने x4 प्लस 1/x4 फाइंड करना है, तो हम यहीं से स्टार्ट लेंगे। x² प्लस 1/x² हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34। इसका अगेन स्क्वायर करेंगे, x² प्लस 1/x² स्क्वायर इज इक्वल टू 34 स्क्वायर। उसी तरह से स्क्वायर ओपन करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। 34 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1156। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा जी, x² उसी तरह से 1/x² कैंसिल, हमारे पास आ गया x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1156। अब ये वाला जो 2 है ये दूसरे पे जाके माइनस हो जाएगा,
तो ये आ गया जी x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2। तो ये आ गया जी बेटा जी x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 1154। तो ये बेटा जी फिफ्थ पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया, x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू आ गई। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट इसके लास्ट पार्ट की तरफ, सिक्स पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट सिक्स पार्ट है, इसमें हमने x माइनस 1/x होल स्क्वायर फाइंड करना है। x माइनस 1/x हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं पीछे, 2√8। सिंपल क्या करेंगे जी, इसका स्क्वायर कर लेंगे। x माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2√8 और ये इसका स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर हम ओपन नहीं करेंगे क्योंकि उसने हमें यहाँ पे ओपन करने के लिए नहीं कहा हुआ। तो x माइनस 1/x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, तो क्या आ गया 8। तो ये बड़ा जी x माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो ये बड़ा जी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलते हैं बड़ा जी अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट 8 माइनस 3√2/4 प्लस 3√2 इज इक्वल टू p प्लस q इंटू √2। यानी इस शक्ल को जब हम इस तरह का बना लेंगे, यानी पहला जो नंबर होगा यहाँ पे हमारे पास वो विदाउट 2√रूट होगा, और जो सेकंड वाला होगा वो 2√रूट उसके साथ होगा। तो वो जो विदाउट √2 होगा वो p होगा, जो 2√रूट के साथ वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो q हो जाएगी। तो क्या करेंगे, पीछे जिस तरह हम सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर के लिहाज से हम इसको रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पे 4 प्लस 3√2 है, तो 4 माइनस 3√2 से डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया हमने। ये p प्लस क्यू √2 ये वैसे का वैसे ही हम साथ लिखते जाएंगे, क्योंकि इस तरह की शक्ल हमने इस साइड पे बनानी है, तो इसको हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। ये 8 माइनस 3√2 और ये 4 माइनस 3√2, ये हमारे पास क्या आ गया जी, मल्टीप्लाई में वैसे आ गया। नीचे डिनोमिनेटर में पक्का फार्मूला, फिक्स फार्मूला, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वालों को। 8 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी 32। फिर आगे 8 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2√रूट से नहीं, सिर्फ बाहर वाले से 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा -24√2। फिर इसकी बारी आ गई, ये जो 3 है 3√2 ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2√रूट वैसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा -12√2। फिर ये -3√2 और ये -3√2 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 3 से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में बेटा जी हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये स्क्वायर √ कैंसल, 2 बच जाएगा, 9 2 = 18। ये आ गई जी वैल्यूज हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया जी 32 वैसे का वैसे ही। अब ये हमारे पास 24 और 12 को अगर ऐड करें तो ये बन गया हमारे पास 36√2 प्लस 9 इंटू 2 ओवर आ गया जी हमारे पास माइनस का 2। तो ये बड़ा जी वैल्यूज हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं जी स्टूडेंट, ये p प्लस क्यू √2 वैसे का वैसे ही साथ आता जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये 32 माइनस 36√2 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया जी, ये 18 आ गया। अब 32 और 18 को हम ऐड कर लेते हैं, वो बन जाएगा हमारे पास 50 माइनस 36√2 ओवर आ गया जी -2। ये p प्लस क्यू √2 वैसे का वैसे ही साथ चलता रहेगा, क्योंकि हमने इस तरह की शक्ल इधर बनानी है। तो चले अभी -2 को अलग अलग डिवाइड करते हैं। 50 ओवर -2, 36√2 ओवर -2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू √2। अब ये 2 को 50 पे हम कैंसिल करें तो क्या आता है, 25 आता है, और 2 18 36 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास -25 प्लस 18√2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू √2। ये देखिए मैंने कहा था जिस तरह की शक्ल ये है बिल्कुल उसी तरह की शक्ल इधर बनाएंगे, उसको हमने साथ साथ लिखते भी रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए p की वैल्यू क्या है हमारे पास, -25। यहाँ से p की वैल्यू आ गई हमारे पास -25, और √2 के साथ जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, वो q होगा। तो q की वैल्यू बेटा जी आ गई हमारे पास 18। तो ये बेटा जी p और q की वैल्यूज जो है वो हमने फाइंड कर ली, और इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं बेटा जी लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो है उसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई में ये होगा कि जिन नंबर्स की फैक्टराइजेशन होती है वो फैक्टराइजेशन आप बना देंगे, उसके बाद जो भी आगे सॉल्व होगा
उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। 25 के अगर फैक्टर्स बनाए तो ये बनता है बेटा जी 5⁻², ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 के अगर फैक्टर्स बनाए 243 के फैक्टर्स बनेंगे 3 पे 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो ये 3 नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 यानी 5 3 नज़र आ रहे हैं 3⁵5 और ये आ जाएगा हमारे पास 3/5 ओवर 16 के फैक्टर अगर बनाए हम 2 पे तो ये आ जाएगा 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो ये बेटा ये आ जाएगा 2⁻⁴ और ये पावर हमारे पास टोटल 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 के फैक्टर बना ले यहाँ से 1 2 3, 3 2s नजर आ रहे हैं तो ये बन जाएगा 2⁻³ और होल पावर आ जाएगी 4/3। अब ये 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। हमारे पास बेटा जी यहाँ पे बच गया 5⁻3, यहाँ पे बच गया 3⁻3, नीचे हमारे पास 2⁻5 और यहाँ पे आ गया 2⁻4। अब अगर आप इसको सॉल्व करें 5⁻3 का मतलब है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 तो वो बन जाता है 125। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 वो बन जाएगा 27 ओवर 2 को 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें आप तो ये बन जाएगा आपको पास 32 और अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास 16। अब बेटा जी इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर जो है वो मिल जाएगा। जी स्टूडेंट्स अगर मल्टीप्लाई करें 125 को 27 से तो हमारे पास 33, 75, 32 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 512। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है 54 मल्टीप्लाई बाय 27⁻²2x और यहाँ पे रेडिकल है और इसका जो इंडेक्स है वो 3 है ओवर 9⁻x+1 प्लस 216 इंटू 3⁻2x-1। इसको भी हम फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। 54 के फैक्टर बना लें आप 6 मल्टीप्लाई बाय 9, 27 के फैक्टर्स बनेंगे 3⁻3 और ये 2x वैसे का वैसे ही। इसको हम क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ये रेडिकल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। 9⁻x+1 वैसे का वैसे ही। 216 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो ये बेटा जी बन जाएंगे यहाँ पे हमारे पास 6 पे अगर डिवाइड करें, जिस आप 2 पे भी कर सकते हैं। 6 3 18, 6 6 36, 6 6 36, 6 1 6 तो ये बन गया 6⁻3 और यहाँ पे 3⁻2x-1 इसको हम वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये ऊपर आ गया हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3⁻2x ओवर आ गया जी 9⁻x+1 प्लस इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 6 को तो ये लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर इसकी वैसे की वैसे 3 और ये 3⁻2x-1। अब यहाँ पे देखें बेटा जी क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय ये 3⁻2 क्या होता है 9 तो ये आ जाएगा 9⁻x ओवर ये 9⁻x+1 वैसे का वैसे ही प्लस इसको लिख देते हैं 2⁻3 और इसको लिख देते हैं हम 3⁻3 और ये 3⁻2x-1 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हम नेक्स्ट पावर इकट्ठी करते हैं, देखते हैं बेटा जी इसे। जी स्टूडेंट ये देखें 9 मल्टीप्लाई बाय 9⁻x ये बस 6 वैसे का वैसे ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है तो ये आ गया 9⁻x+1 ओवर ये वाला 9⁻x+1 वैसे का वैसे ही प्लस 2⁻3 भी वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे देखें ये 3⁻3 है ये 3⁻2x-1 है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी 3⁻2x-1 प्लस 3। अब ऊपर वाला तो वैसे का वैसे उसकी सिंप्लीफिकेशन होगी जितनी होनी थी x+1 6 मल्टीप्लाई बाय 9⁻x+1 ओवर ये वाला 9⁻x+1 भी वैसे का वैसे ही प्लस 2⁻3 मल्टीप्लाई बाय 3⁻, इसको हम सॉल्व करते हैं 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये आएगा 3⁻2x+2 तो ये बड़ा 3⁻2x+2
फिर दोबारा 6 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज टू पावर एक्स प्लस 1 वैसे का वैसे ही, 9 रेज टू पावर एक्स प्लस 1 वैसे का वैसे ही, प्लस 2 रेज टू दी पावर 3 इन टू, ये 2 कॉमन निकालें यहाँ पे तो ये बन जाएगा 3 रेज टू पावर 2 और ये आ जाएगा x प्लस 1। मैंने दरअसल इस 9 रेज टू पावर x प्लस 1 जैसा ही नीचे लेके आ रहा हूँ ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये आ गया जी 6 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज टू दी पावर x प्लस 1 ओवर 9 रेज टू दी पावर x प्लस 1 प्लस 2 रेज टू दी पावर, हमारे पास चले इसको सॉल्व करते हैं, 2 रेज टू पावर 3 होता है हमारे पास 8 और ये आ गया 9 रेज टू दी पावर x प्लस 1। अब डिनोमिनेटर में ये देखें काफ़ी सिंपल हो गया, ये 9 रेज टू पावर x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, निकाल ले कॉमन। 6 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज टू पावर x प्लस 1 ओवर आ गया हमारे पास यहाँ पे 9 रेज टू पावर x प्लस 1 कॉमन, तो क्या आ गया जी यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया जी। तो ये 9 रेज टू पावर x प्लस 1 और 9 रेज टू पावर x प्लस 1 हमारे पास कैंसिल हो गया है। अब क्या बच गया जी हमारे पास जी स्टूडेंट, ये बच गया हमारे पास 6 ओवर 9, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो आंसर आ गया जी हमारे पास 2 ओवर 3। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा जी थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है 216 रेज टू पावर 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 25 रेज टू पावर 1 ओवर 2 ओवर 0.04 रेज टू पावर माइनस 3 ओवर 2। फिर उसी तरह से फैक्टराइज 216 के फैक्टर्स पीछे हम बना चुके हैं, ये बनता है 6 रेज टू पावर 3 होल पावर 2 ओवर 3। 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं 5 रेज टू पावर 2 और ये पावर जो 1 ओवर 2 वैसे के वैसे। अब यहाँ पे ये पॉइंट खत्म करना हमने, तो कैसे खत्म होगा, ये जो पॉइंट है इसकी जगह हम लगा देंगे 1 और जितने डिजिट्स हैं आगे उतने ही जीरोस, तो ये बड़ा जो पॉइंट है ये आपका खत्म हो गया। ये आ गया जी 4 ओवर 100 और ये पावर बन गई -3 ओवर 2। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बेटा जी बच गया 6 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, इसको हम कैंसिल करें 4 1 ज़ा 4 4 25 ज़ा 100, तो ये आ गया 1 ओवर 25। पावर बाहर है माइनस हमारे पास, तो इस माइनस को अगर प्लस बनाना है तो क्या करें, अंदर वाले फ्रैक्शन जो है इसको आप उल्टा कर दें, तो इसको कर दें 25 ओवर 1, इसको हम कर देंगे 25 ओवर 1, तो वो पावर हो जाएगी हमारे पास 3 ओवर 2। तो ये बेटा जी हमारे पास आ गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट 6 रेज टू पावर 2 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 5 भी वैसे का वैसे ही। 25 के फैक्टर क्या बनते हैं जी 5 रेज टू पावर 2 और ये बाहर पावर है 3 ओवर 2, ये भी वैसे के वैसे ही, अंडर रूट ऊपर वैसे का वैसे। ये 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया जी 6 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर क्या बच गया हमारे पास 5 रेज टू पावर 3। 5 रेज टू पावर 3 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये देखें हमारे पास 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 6 रेज टू पावर 2, 2 5 हैं तो ये बन गया 5 रेज टू पावर 2, अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो बेटा ये आंसर हमारे पास आ गया 6 ओवर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है ये बेटा देख लें आप, इंतहाई आसान सा पार्ट है, ये सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा जी लास्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है a रेज टू पावर 1 ओवर 3 प्लस b रेज टू पावर 2 ओवर 3 a रेज टू पावर 2 ओवर 3 माइनस a रेज टू पावर 1 ओवर 3 इंटू b रेज टू पावर 2 ओवर 3 प्लस b रेज टू पावर 4 ओवर 3। अब बनता तो ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। a को पहले हम 1 2 3 से इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम b को 1 2 एंड 3 से इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें कटिंग वगैरह होगी, तो ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके लिए आप आसानी के लिए आप एक फार्मूला हम पढ़ा हुआ है या पढ़ लेंगे। फार्मूला ये है कि a रेज टू पावर 3 प्लस b रेज टू पावर 3 ये होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब ये शक्ल आपको गिवन है, ये देखें ये आपके पास गिवन है, आपको दिया हुआ है a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यानी ये फार्मूला ओपन पड़ा हुआ है, मैंने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने का तरीकाकार ये होगा कि फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब क्या कर देंगे, एक ही लाइन में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। वो फार्मूला लिखें और उसके बाद लिखें जी a रेज टू पावर फर्स्ट का क्यूब a रेज टू पावर 1 ओवर 3 की पावर 3 प्लस सेकंड का क्यूब b रेज टू पावर 2 ओवर 3 और ये आ गई इसकी पावर 3, ये 3 से 3 कैंसल, तो बेटा ये आंसर आपका आ गया a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फार्मूले में क्या था
क्या करना है जी, आपने पहले विदाउट क्यूब्स लिखना है, इनटू फर्स्ट का स्क्वायर लिखना है, माइनस फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके लिखना है, प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर लिखना है। तो यही चीज़ यहाँ पे मौजूद थी, मैंने इसको बंद कर दिया। जब आपने इसको क्लोज करना है तो क्या करना है, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी के साथ बेटा जी आपकी एक्सरसाइज जो 1.2 है ये कंप्लीट होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।